बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ है, बहुत ही खुश्की है, इससे बचने के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। हड़बेहड़ा, आंवला, शिकाकाई है, ब्रह्मी है, जिनको मिक्स करके अगर लगाया जाए तो बालों की इस समस्या से निजात हासिल की जा सकती है। तो MSG प्रोडक्ट वालों ने हमारी इस बात को सुना है और जोड़ी लेके आए हैं, शैम्पू 7-7 और तेल 9/9। हमने लगाया है, हमें रिजल्ट मिला, आप लगाओगे आपको मिलेगा। यह जानना अति जरूरी है कि मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है। साइंस के नज़रिए से यह देखने में आता है कि पहले साइंस यह बोला करती थी आदि मानव मांसाहारी होते थे। हमने पढ़ा, उस दौर में जिसने भी पढ़ा यही पढ़ा कि आदि मानव मांसाहारी होते थे। लेकिन हमारे धर्मों में, हमारे वेदों में, हमारे पाक पवित्र ग्रंथों में साफ लिखा था आदमी शाकाहारी था और शाकाहारी है। पर साइंस ने नहीं माना। साइंस में ये चैप्टर आया, ये पढ़ाया गया कि आदि मानव मांसाहारी होते थे। काफ़ी बहस हुई इन मुद्दों पे, काफ़ी चर्चाएं चलती रही, लेकिन आज के दिन में, आज के समय तक साइंस ये मान चुकी है कि आदि मानव शाकाहारी होते थे। तो कई लोगों के अंदर ये भ्रम बना रहता है कि अगर मांस अंडा नहीं खाएंगे तो पावर, शक्ति नहीं आएगी। मांस अंडे में शक्ति होती है, ताकत होती है। बहुत से प्लेयरों में भ्रांतियां हैं, खिलाड़ियों में ये आम धारणाएं हैं कि जो मांस अंडा नहीं खाता वो अच्छा प्लेयर नहीं बन सकता। तो ये आपका भ्रम है, ये आपकी भ्रांतियां हैं। मांस अंडे में ही पावर नहीं होती। अगर मांस अंडे में पावर होती तो हाथी बेचारा कमजोर रह जाता, क्योंकि हाथी तो मांस अंडा नहीं खाता। इस धरती पे आज के समय में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो हाथी है। कई जंगलों में ये देखा जाता है कि हाथी के ऊपर 2-4 शेर चढ़ भी जाएं तो हाथी का कुछ बिगाड़ते नहीं, हाथी उनको लेके दौड़ जाता है। घोड़ा शुद्ध शाकाहारी है, कहते हैं उसके ऊपर भी जल्दी से तो शेर अटैक करता ही नहीं। अगर कर भी दे और उसकी पीठ पे ऐसा चढ़ जाए तो वो उसको पछाड़ता हुआ, गिराता हुआ भाग जाता है। तो आज धरती पे शाकाहारी जीवों में ज़्यादा शक्ति है, चाहे वो हाथी है, चाहे वो गैंडा है, चाहे वो घोड़ा है, ऊंट है, कंगारू है। सब शक्तिशाली जीव शाकाहारी हैं, जो इस धरती पे चलते हैं, धरती पे पाए जाते हैं। क्योंकि शाकाहार में वाकई बहुत शक्ति है। उदाहरण के तौर पे जो मसल बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। और ये देखने में आया है अंडे में जो प्रोटीन होते हैं लगभग 12 से 15% माने जाते हैं। और मीट, चिकन में जो प्रोटीन होते हैं वो 22 से 24% माने जाते हैं। जबकि चने की दाल, मैसूर की दाल, मूंग की दाल, मूंगफली, इनमें जो प्रोटीन माने जाते हैं लगभग 24 से 30% होते हैं। शक्ति के लिए खाना हो, प्रोटीन के लिए खाना हो तो आप सोयाबीन या दूध से बना
प्रोटीन ले लीजिए, जो लगभग 42 से 45% प्रोटीन उनमें पाया जाता है, जो कि अंडे से 3 गुना ज़्यादा है और मांस से लगभग दुगना है। तो शाकाहारी चीज़ों में बहुत शक्ति होती है। हमारे धर्म भी यही बोलते हैं कि शाकाहारी भोजन लें, मांसाहार को त्याग दें। मांस मछुरी आखात है सुरापान के हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। बकरी पाती खात है ताकी काडी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल। मांस अंडा समूल नष्ट करता है। जिस तरह बकरी पाती खाती है, घास फूस खाती है और उसकी भी चमड़ी उल्टी करके उतार लेते हैं, इसलिए हमारे धर्मों में बोला कि उसका कोई इतना दोष नहीं था, उसका यह हश्र हुआ, जो उस बकरी को खाएगा उसका हश्र क्या होगा। कई लोग कहते हैं आप भी तो सब्जियां खाते हैं, पेड़ पौधों में भी जान होती है। तो पेड़ पौधों में जान होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनमें आत्मा मृत प्राय होती है। 99% वो आत्मा मृत प्राय होती है, मरनासन। और दूसरे शब्दों में उनसे फल फ्रूट लिए जाते हैं, साग सब्जी ले लेते हैं, लेकिन बेल को तो नहीं उखाड़ के फेंकते। और जब आप बकरा, मुर्गा ऐसी चीजें खाते हैं, क्या आप उनका बीज रखते हैं? क्या आप उनका समूल नष्ट नहीं कर देते? तो इसीलिए साग सब्जी जो खाना है लोग खाते भी हैं, उनका बीज भी रखते हैं। उसको मिलाना, मांस अंडा को मिलाना कहीं भी तर्क संगत नहीं है। पेड़ पौधों पे फ्रूट लगता है और वो फल फ्रूट जब पक जाते हैं, कच्चे भी अगर तोड़ लेते हैं तो पेड़ों को तो नहीं उखाड़ा जाता। और आप जिस भी जीव की हत्या कर देते हैं उसका समूल नष्ट कर देते हैं। पहले पशु मर जाते थे तो लोग उसका चमड़ा उतारते थे, मांसाहारी जीव खा जाते थे। लेकिन आज के दौर में लोगों को वैसा भोजन भी परोस दिया जाता है और आपको पता तक नहीं चलता कि वो कितना बीमारी से पशु मरा, कितने बैक्टीरिया वायरस उसमें थे। और कई बार जो आप अंडा खाते हैं उससे बीमारियां फैलती हैं, फिर मुर्गे मुर्गियों को मारना शुरू करते हैं। तो ये हमारा भोजन नहीं है। साइंस के नजरिए से इंसान का जो पूरा शरीर है वो शाकाहारी है। पूरी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर मनुष्य का शुद्ध शाकाहारी है। हाथ को लें तो मांसाहारी जो होते हैं उनके नाखून इतने सख्त, इतने नुकीले होते हैं कि वो किसी भी पशु के चमड़े को फाड़ देते हैं। और आप अगर नाखून किसी पशु के चमड़े पे मारेंगे तो नाखून उखड़ जाएंगे, चमड़े को कुछ नहीं होगा। यही नहीं, जो मांसाहारी होते हैं उनका दोनों जबड़ा हिलता है और जो शाकाहारी होते हैं उनका एक जबड़ा हिलता है। आप चेक कर लें आपके कितने जबड़े हिलते हैं। हमारे ख्याल से एक ही हिलता है। यही नहीं, आंतड़ियों का जो सिस्टम है, मांसाहारियों की जो आंत होती है वो छोटी होती है और शाकाहारियों की आंत बहुत लंबी होती है। मांसाहारी जीव जब मांस खाते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट होके चला जाता है, पर शाकाहारी जीव जब मांस लेते हैं तो मांस को पूर्णतः डाइजेस्ट होने में, हजम होने में कम से कम 36 से 48 घंटे लगते हैं। 36 to 48 आवर्स
टोटली डाइजेस्ट होने में, क्योंकि बहुत लंबी आंत होती है और ये मांस जितनी देर उन आंतड़ियों में रहता है उसमें बैक्टीरिया वायरस पैदा हो जाते हैं और वह बैक्टीरिया वायरस बहुत सी बीमारियों का कारण बनते हैं। डॉक्टरों ने भी ये माना है जो मांस अंडा खाते हैं उनके अंदर 99.9% आंतड़ियों के कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मांस अंडा मत खाइए, ये राक्षसी खाना है। पिछले युगों की बात करें तो पिछले युगों में जो लोग मांस अंडा खाते थे, शराब पीते थे, नशा करते थे, उनको जंगलात में छोड़ दिया जाता था और उनका नाम पड़ता था राक्षस या शैतान। बुरा ना मानना, आज के दौर में हमारे धर्मों में जिनको नाम दिया गया था समाज में ही रहते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। हकीकत तो यही है कि मांस अंडा राक्षस प्रवृत्ति पैदा करता है, डाइजेस्ट नहीं होगा, दिमाग में उत्तेजना आती है, गुस्सा, बात बात पे बेरहमी की भावनाएं घर कर जाती हैं। इसलिए मांस अंडा आदमी के लिए जायज नहीं है। कई लोग कहते गुरुजी हम तो मांस अंडा स्वाद के लिए खाते हैं। हमने कहा अच्छा, कहते जी। तो हमने उनको बोला आपको एक बढ़िया मांस बताएं, अगर आप खाना चाहें। आप जो सुन रहे हैं आपको भी बोल रहे हैं, क्योंकि जो आप मांस लाते हैं हो सकता है कोई कुत्ता एक्सीडेंट में मर जाए और उसी का मांस उठा के काट के आपको दे दिया जाए कि ये तो फलां का है, या कोई पशु मर जाए बीमारियों से उसका मांस दे दिया जाए, तो कितना घातक है। आपको एक बहुत बढ़िया मांस बताएं, सर्वोत्तम मांस के नजरिए से अगर देखा जाए तो आप एक छुरी लीजिए और अपनी जांग से या अपने शरीर से, यहां से आपको लगता है कि फालतू है, वहां से मांस काटिए, उसको तल के खा के देखिए कैसा मजा आता है। नहीं, क्यों? कहते हम क्यों काटें, हमारे तो दर्द होगा। तो जिन पे आप छुरियां चलाते हैं क्या उधर मर्रम पट्टी होती है? क्या उधर दर्द नहीं होता? आपके औलाद है तो औलाद उन पशुओं की भी होती है। आपको दर्द होता है तो दर्द उन जीव जंतुओं के भी होता है जिन्हें आप खाते हैं। जीभा के स्वाद के लिए आप जीवों पे अत्याचार करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे हिंदू धर्म में साफ स्पष्ट मना किया गया कि मांस अंडा इंसान के लिए नहीं बना, बिल्कुल गलत है। इससे राक्षसी भावनाएं बढ़ती हैं। पुराने समय में राक्षस पशुओं को ही नहीं आदमियों को भी खा जाते थे। बुरा ना मानिएगा, आज भी ऐसा समय आ गया है। हमने देखा है कुछ बाहर के मुल्कों में आज भी आदमी को खा रहे हैं। ये अलग बात है, वो सभ्य समाज का हिस्सा है, उनको जंगलों में नहीं छोड़ा गया, उनको राक्षस शैतान नहीं सभ्य इंसान ही कहा जाता है। विदेशों में एक देश है, वहां जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो वहां से उस बच्चे को अबॉर्शन के द्वारा निकाला जाता है और वो रेस्टोरेंट में मां बेचने आती है और उस बच्चे का 60,000 से 80,000 रुपया मिल जाता है।
रेस्टोरेंट में उस नन्ही सी जान को, जो 3 महीने का भ्रूण है या 4 महीने का, तो उसको साबुत ही उबाला जाता है या उसके छोटे टुकड़े 4-5 करके उबाला जाता है। उबालने के बाद जैसे अपने टमाटर या और सब्जियों का सूप बनाते हैं, वो भ्रूण का सूप बनाते हैं। आदमी के बच्चे का, मनुष्य के भ्रूण का वो सूप बनाते हैं, फिर प्यालों में डाल के दिया जाता है। और किसी प्याले में अंगुलियां होती हैं, किसी प्याले में पैर होते हैं, किसी में दिल और किसी में सिर होता है। लोग चस्का लेके, स्वाद लेके उसे पीते हैं। क्या आप मानेंगे नहीं कि यह राक्षस प्रवृत्ति है? क्या यह सही नहीं कि वो सभ्य समाज का हिस्सा होते हुए भी राक्षस हैं? ऐसा हो रहा है। और एक दूसरा तरीका है, उसी बच्चे को तंदूर में लगा दिया जाता है। और जिस तरह से लोग तंदूरी बैंगन का भुर्ता खाते हैं, साबुत बैंगन बनाए जाते हैं, या लोग मुर्गा खाते हैं, उसी तरह उस नन्हे से बच्चे को, उस भ्रूण को, साबुत को ही प्लेट में रख के परोस दिया जाता है। और इंसान का रूप वहां शैतान का बन जाता है, राक्षसी रूप। लोग उसे काट के खाते हैं, नोच के खाते हैं। यही नहीं, बहुत सी तस्वीरें हैं जिनमें आप देखेंगे किस तरह से उन भ्रूण को पैक किया जा रहा है। उनका खून साफ करते हैं, उनको केमिकल लगाते हैं, कपड़ों की थैलियों में, पाउच में उनको डाला जाता है, फिर एयर टाइट डिब्बों में केमिकल डाल के पैक कर दिया जाता है ताकि वो 6 महीने या कुछ समय तक खराब ना हो। औरतें आती हैं, आदमी आते हैं, ऐसी दुकानों पे उन डिब्बों को लेके जाते हैं। और कई जगहों पे तो आदमी के बच्चे का अचार डाला जाता है। एक राम नाम लेने वाला, अल्लाह वाहिगुरु मालिक को मानने वाला नौजवान हमारे पास आया। कहता, गुरु जी, मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, मैं मांस, अंडा, शराब, नशे, हरामखोरी नहीं करता, लेकिन एक बार विदेशों में बड़े स्टोर पे गया और उस स्टोर पे मैंने अचार पूछा कि भाई बढ़िया अचार दीजिए, कौन सा बढ़िया अचार है? कहने लगा, वो कहते फिक्र मत कीजिए, हमारे पास बहुत अच्छे अचार हैं, सबसे बढ़िया अचार आपको देते हैं, पहले चेक कर लो। उन्होंने एक डिब्बा ला के दिया, उसे खोल दिया, मैंने चम्मच से उसमें से अचार निकाला। गुरुजी, मैं दंग रह गया, सन रह गया, क्योंकि मेरे उस बड़े चम्मच में इंसान के बच्चे की अंगुलियां आ गई, मेरी रूह कांप गई, मेरा शरीर कांप गया, मेरे हाथ से वो चम्मच छूट गया, मैं दौड़ के गया और उल्टी की, मेरा बदन कांप उठा। वो दृश्य मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ने लगा और मैं कई दिनों तक ढंग से सो नहीं पाया, खा नहीं पाया। जरा सोचिए, एक नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा रिएक्शन होता है, और जो खाते हैं क्या वो इंसान है? क्योंकि हमारे धर्मों में इंसान की परिभाषा कुछ और है। इंसान किसे कहा जाता है? इंसानियत का क्या मतलब है? हमारे धर्मों में लिखा है, सर्वधर्म की बात करें सीधे सीधे शब्दों में, किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के उसके दुख दर्द में शामिल होना और उसके दुख दर्द को
दूर करने की कोशिश करना, इसी का नाम इंसानियत है, इसी का नाम मानवता है। पर हमने देखा कुछ और मंजर, जिसे हमारे धर्म कहते हैं किसी को दुख दर्द में तड़पता देख के, किसी को दुख दर्द में चिल्लाता देख के ठहाके लगाना, खुश होना, इसका नाम इंसानियत नहीं, ये राक्षसीपन है, शैतानियत है। और ऐसा मंजर हमने देखा। क्या देखा? लोग मुर्गे की गर्दन मरोड़ते हैं, वो मरता नहीं बेचारा, और उसको छोड़ देते हैं। वो तड़पता हुआ उछलता है, कुरलाता है, चिल्लाता है, और आदमी नशे में धुत ठहाके लगाते हैं, खुशी मनाते हैं। अरे वो जीव तड़प रहा है और आपको खुशी आ रही है। आप इंसान कहलाने के हकदार तो नहीं। धर्मानुसार आप शैतान हैं, आप राक्षस हैं। मालिक का नाम लिया जाता है, उस मालिक का नाम लेने के बाद उनको तड़पा तड़पा के मारना गलत है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ये लिखा, वैसे ही सिख धर्म में लिखा, ईसाई धर्म में पढ़ा, इस्लाम धर्म में पढ़ा। कई कहते हैं कि महापुरुषों ने तो हमें ये कहा है मेहनत करके मारें, हक हलाल से खाएं, और ये हुक्म है कि पशु जो 4 पैरों वाले हैं वो हम पे मेहनत करके मारें, हलाल करके खाएं, या मालिक का नाम लेके ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का, तो कोई हर्ज नहीं। अरे भाई, हलाल मेहनत का मतलब कुछ दूसरा भी निकलता है कि उन पशुओं का आप दूध पिएं, उन पशुओं पे सवारी कर सकते हैं, उन पशुओं से आप जमीन जोत सकते हैं, और उन पशुओं से आप बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। क्या ये मेहनत हक हलाल में नहीं आता? कड़ा परिश्रम में नहीं आता? क्या इस तरह से आपके ऊपर वो जायज़ नहीं है? सोचने की बात है। मर्जी आपकी, हम किसी के धर्म में दखल नहीं देते। जो भी हमें समझ आया रूहानियत सूफियत के अनुसार, वो आपकी सेवा में अर्ज कर दिया है। मानना ना मानना वो आपकी मर्जी है। और बाहरी तौर पे भी हमने जो देखा है, जो लोग खून से सन जाते हैं, जो लोग मांस खाते हैं, यानी जीव हत्या पल में कर देते हैं, उनके लिए आदमी की हत्या करना भी कोई नई बात नहीं होती। वो बेरहम हो जाते हैं। हमने कई जगहों पे ये देखा। हमारे पास फोटो आई, आपको दिखाते हैं ऐसी फोटो जिनमें लोग जिंदा पशुओं की मेन नर्व काट देते हैं और फिर बर्तन ले लेके दौड़े चले आते हैं। खून का फुवारा छूटता है और वो बर्तन में खून डाल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां से कप भर भर के खून पी रहे हैं। जोक तो सुना है लग जाए खून पी जाती है, पर यह भी सुना है कि उसका इस्तेमाल गंदा खून निकालने में किया जाता है। ये तो जोक से भी बदतर जीवन हो गया। राक्षस शैतान का भी पुराने समय में कोई दायरा होता था। उस दायरे में अगर कोई जाएगा तो राक्षस शैतान नहीं छोड़ता था। पर अगर राक्षस शैतान सभ्य समाज में आता था तो समाज उसे नहीं छोड़ता था। तो आज तो सभ्य राक्षस हैं। वैसे तो इंसान कहलाते हैं, पर सारे उनके क्रियाकलाप राक्षस प्रवृत्ति के हैं। क्या हम झूठ बोल रहे हैं? साइंस भी तो मानने लगी है, वी आर प्योर वेजिटेरियन। फिर आप किसको मानते हैं? धर्म भी कह रहे हैं कि ऐसा मत कीजिए। रहम, जो संत पीर पैगंबर दया रहम की बात लिखता है, क्या आपका जमीर मानता है कि वही संत पीर पैगंबर ये कहेगा
कि आप किसी को मार के खा जाओ, किसी को दर्दनाक मौत दो, हो ही नहीं सकता। हमने देखा, हम प्रचार भी करते हैं कि भाई जीव हत्या ना करो, गौ हत्या ना करो, लेकिन हमारा देश धार्मिक देश कहलाता है और हम धर्म के उन सब बड़े नुमाइंदों से, राजाओं से, महाराजा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अरे गांव में, शहरों में हम जैसे फकीर, संत, रूहानी रोकेंगे जीव हत्या, पर दिल्ली जैसे महानगर में यहां आप सब लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे आरे चलते हैं, ऐसे ऐसी तलवारें चलती हैं जो कंप्यूटराइज्ड हैं, गऊओं को चारा डाला जाता है और एक बटन दबाया जाता है और अगले ही पल, यानी शायद 2-4 सेकंड लगते होंगे, सैकड़े गऊओं का सर धड़ से अलग हो जाता है। क्या आप उसे रोकेंगे? अगर आप धर्म को मानते हैं, किसी भी धर्म को, तो ये महापाप होने से बचा दीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं, हमारा देश सारे देश का गुरु देश कहलाता था, फिर से गुरु देश बनेगा और सारे समाज को, सारे संसार को बदल के रख देगा। ये हमें आभास होता है और ये सच्चाई है।